जय हिंद साथियों, वेलकम टू गिला एकेडमी। आज अपने शोध जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ था। आज उसी रिसर्च पेपर को देश के प्रतिष्ठित अखबार ने, दैनिक जागरण ने अपने होम पेज पर फ्रंट पे बहुत बड़ा जगह देकर मुझे गौरवान्वित कर दिया, मुझे सम्मानित कर दिया। एक रिसर्चर के तौर पे, एक पीएचडी स्टूडेंट के तौर पे, एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आपका रिसर्च पेपर एक जर्नल्स तक सीमित ना रह के, लाइब्रेरी तक सीमित ना रह के, आपके चाहने वालों तक सीमित ना रह के, पूरा समाज जब उससे लाभान्वित होता है और गवर्नमेंट भी उस पे विचार करती है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए। मेरे लिए ये तो गर्व की बात है, गौरव की बात है। जब आज सुबह उठा और न्यूज़पेपर में मैंने अपना नाम देखा तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, कुलपति महोदया पूनम टंडन मैम ने भी मुझे बुला के सम्मानित किया, अपने साथ खड़ा होने का मौका दिया और मुझसे ढेर सारी बातें की। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है जब आपके आप जहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, जहाँ पे पीएचडी कर रहे हो, वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के कुलपति आपको बुला के आपसे बात करें, आपको सम्मानित करें, आपसे मिलना चाहें, आपसे बातचीत करना चाहें। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? बहुत सारी मैंने बातें उनसे की और जीवन में एक ही चीज़ सीखा, जब लोग जितने ऊपर पहुँचते जाते हैं, उतने ही शिथिल, उतने ही सारगर्भित और उतने ही शांत हो जाते हैं। यही ज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है। जिसके पास जितना अच्छा ज्ञान होगा, वह व्यक्ति उतना शांत, उतना ही सारगर्भित बात करेगा। मैम से मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हम लोगों का जीवन जानते हो क्या है? यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन करते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए, अन्य कोर्स करते हुए पूरा स्टूडेंट लाइफ बीत जाता है। कभी हम वाइस चांसलर का नाम सिर्फ़ सुनते हैं, देखने को नहीं मिलता है। अगर कभी देख लिए तो कभी मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। हम डिग्री लेके वापस घर भी चले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता। चलिए, क्या कुछ छपा है न्यूज़पेपर में, उस चीज़ को मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर आगे वीडियो में बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हो या पीएचडी कर रहे हो या रिसर्च पेपर लिखने का प्लान कर रहे हो या लिख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, आप संपर्क करेंगे, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। यह इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। चलिए पूरा डिटेल समझते हैं, फिर मैं और आगे बातचीत करूँगा क्या कुछ हुआ मेरे साथ। आप सभी लोग देख लीजिए, आज 21 जून 2026 है। गोरखपुर दैनिक जागरण का जो फ्रंट पेज है, जागरण सिटी वाला, उसमें जो पहला खबर है सबसे बड़ी हेडलाइन में, वो मेरा अपना ही है। और इसमें देखिए कुलपति महोदय ने क्या कहा है कि शहर में बढ़ते प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को सामने लाना महत्वपूर्ण अध्ययन है। पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव। विश्वविद्यालय ऐसे शोध कार्यों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा जिससे समाज और नीति निर्माण दोनों को दिशा मिल सके। ठीक, ये सारी खबर जो छपी हुई है, इसमें मैंने 2020 से लेकर 2026 तक शोध किया हुआ है और जिसमें एक्यूआई इंडेक्स 233 तक पहुंच गया है। अब इसमें जो हॉट स्पॉट बन रहे हैं, बढ़ते प्रदूषण से शहर में बढ़ गए हॉट स्पॉट, खतरे की चेतावनी, प्रदूषण रोकने के लिए जो मैंने सजेशन दिया है, उसमें शहर में बड़े स्तर पे पौधारोपण, हरित पट्टी का विकास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण सख्त उपाय, औद्योगिक इकाइयों की नियमित मॉनिटरिंग, नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाना, है ना? इस कारण से कौन-कौन सी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ों पे मैंने एक डिटेल एनालिसिस करके रिसर्च पेपर लिखा था, जिसको दैनिक जागरण ने एक बहुत बड़ा खबर बना के इसको जन-जन तक पहुँचा दिया और कुलपति महोदया से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, विश्वविद्यालय जब आपको सम्मानित करे, विश्वविद्यालय जब आपके नाम से जानी जाए कि अच्छा गौतम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर है। पहले ये मैं बताता था कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर करता हूँ। आज का सिनेरियो क्या है, गौतम कहाँ का स्टूडेंट है? दीनदयाल उपाध्याय का स्टूडेंट है। पहले मैं कहता था, अब मेरे नाम के पीछे विश्वविद्यालय है, पहले मेरे नाम के आगे विश्वविद्यालय है। ये कोई उस तरह का हुआ नहीं, उस तरह का कोई स्मार्ट बनने का वो तरीका नहीं, बस मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग सोचिए, जब आप रिसर्च पेपर लिखो, रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छप जाए और उसके बाद आपका देश के प्रतिष्ठित अखबार जब आपको फ्रंट पे जगह दे दे, बड़ा-सा जगह दे दे और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आपको सम्मानित करें, इससे बड़ा गर्व का बात और क्या हो सकता है? आप बताओ ना, इससे बड़ा गर्व का बात क्या हो सकता है? मैं तो काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहा हूँ। रिसर्च का जो टॉपिक था मेरा, वो स्पेशियल एनालिसिस था, कंपैरेटिव एनालिसिस। 2020 से लेके 2026 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो प्रदूषण के हॉट स्पॉट विकसित हो रहे हैं, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उस पे मेरा रिसर्च था। और उस रिसर्च पेपर
वो मैंने इतना मन, तन, धन लगा के किया, पूरे 6 महीना लगा था मुझे इस रिसर्च पेपर को लिखने में, उसको काट-छाँट करने में। कई बार तो मेरा मन ऐसा भी हुआ कि अब मैं नहीं लिखूँगा, छोड़ो खली-बली, किसी से लिखवा लूँगा, किसी को पैसे देके कहीं से प्लेगियरिज़्म चेकवा करा के कहीं भेज दूँगा, छपेगा, छपेगा नहीं, छपेगा नहीं छपेगा। लेकिन मेरे सुपरवाइज़र, मेरे गाइड ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत मदद किया, जिनकी वजह से मेरा रिसर्च पेपर इतने बड़े प्रतिष्ठित अखबार में छपा और मुझे सम्मान मिला। ये सिर्फ़ मेरा रिसर्च पेपर नहीं, जो भी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए एक रास्ता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, कैसे पब्लिश करवाया जाता है, कैसे करेक्शन होना है, कैसे प्लेगियरिज़्म चेक होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होता है और पेपर में कैसे छपेगा। अगर आपका रिसर्च पेपर बहुत अव्वल दर्जे का है, आपने उसमें अपना 100% दिया है, कहीं से नकल नहीं, कहीं से चोरी नहीं, कहीं से कोई गलत काम नहीं किया है, तो यकीन मानिए आपका मेहनत कहीं ज़ाया नहीं जाएगा, दुनिया आपको सलाम ज़रूर करेगी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए, एक दिन आप लोगों का भी रिसर्च पेपर न्यूज़ में छपेगा, इंटरनेशनल जर्नल्स में छपेगा। आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या आपका ड्रीम है रिसर्च पेपर लिखना या इंटरनेशनल जर्नल में छपवाना या फिर न्यूज़ तक आप लोग भी आना चाहते हो? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो चैनल है, मेरा जो यूट्यूब है, आपको कैसे ज्ञान उपलब्ध करवा रहा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।